الأولين والآخرين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والكرم والوفاء إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز बुलंद पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीयीन। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में होता है जहां ज़िक्र मोहम्मद के करम का, उस बज़्म में महरों में तमन्ना नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई।
अब मेरी निगाहों में। बादज़ हमदो सलात लायके सद तकरीम व इकराम मुहतरमुल मकाम मेज़बान महफ़िल हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद रिज़वान साहिब मद्ददिल्लाहुल आली, सदर बज़्म रौनक़ महफ़िल अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यासिर अत्वारी मदनी साहिब ज़ीद मजदुकुम, इस महफ़िल की सरपरस्ती फरमाने वाले रौनक़ बज़्म हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अब्बासी साहिब दामद बरकातुकुमुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी शमरेज़ जुदून साहिब और दीगर उलमाए किराम और बिलखुसूस इस बज़्म के मेहमानान गिरामी में से मोहतरम इमरान भाई और दीगर उलमाए किराम जिनके अस्मा से मैं वाकिफ़ नहीं, उनसे पेश की माज़रत। सनाख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर बड़े टाइम से, बड़ी देर से अपने महबूब का जिक्र सुनाने के लिए अपने रब के घर में बैठकर अपनी रूहों को, ईमान को ताज़ा करने वाले अहबाब गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं और आप आज अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ की जिक्र के लिए यहाँ पर हाजिर हैं और वो वस्फ है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, आले मोहब्बत को हमेशा से ये शर्फ हासिल है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हर पहलू को अपनी जिंदगी में जिक्र करना और दूसरों तक उस पैगाम को पहुंचाना हमेशा से अहले सुन्नत का वतीरा रहा है। दाएं बाएं आप देखेंगे, कहीं आपको एक वस्फ नजर आएगा, दूसरा नजर नहीं आएगा, लेकिन अहले सुन्नत वो अहले मोहब्बत का वो काफिला है जो हुजूर की खिलकत से लेकर, मीलाद से लेकर, सीरत से लेकर, मोजिज़ात से लेकर, मेराज से लेकर, आपके ऊपर नुज़ूल कुरान से लेकर आपके हर कमाल का जिक्र करना अपनी बख्शिश का जरिया समझते हैं। दीगर लोग काबिल जिक्र नहीं है, लेकिन तोरफुल अशिया व बेअज़दादिहा के तहत कहीं आपको सीरत की बात मिलेगी तो मिलाद नहीं मिलेगा, कहीं आपको जश्न कुरान मिलेगा तो मेराज नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो आले मोहब्बत हैं कि जहां हुजूर अलैहिस्सलाम के हर वस्फ का जिक्र आपको नजर आएगा। वस्फ, तौसीफ, मदह, हम्द, सादा अल्फाज में कहूं तो तारीफ करना किसी की भी, इसकी कई सूरतें होती हैं। सबसे अशरफ सूरत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला खुद अपनी तारीफ फरमाए। अल्लाह ताला खुद अपनी तारीफ फरमाए। किसी मुश्किल बात में नहीं डालूंगा, इंशाअल्लाह मैं आपको जिस मोहब्बत से आपका शुरू से निज़ाम चल रहा है इंशाअल्लाह उसी को कायम रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन सिर्फ ऐसा भी नहीं होगा कि हम मिलाद की महफिल से ही जन्नत में चले जाएंगे, कुछ सीखेंगे भी सही है इंशाअल्लाह ताला। तो तारीफ में सबसे अशरफ तारीफ वो होती है जो रब अपनी तारीफ करे। इसको उलमा अपनी मुश्किल इस्तिलाहात में कहते हैं कि हम्दुल कदीम लिल कदीम,
कदीम कदीम की तारीफ करे, यानी अल्लाह ताला खुद अपनी तारीफ करे। आप स्पीकर की वजह से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब स्पीकर नहीं था हुजूर की शान फिर भी बयान हुआ करती। इसलिए सबसे अशरफ तारीफ कौन सी है? जो रब खुद अपनी तारीफ करे। रब अपनी तारीफ करता है या नहीं करता? करता है कि नहीं करता? आप जरा कुरान पाक को खोल के पहला सफा देखिए, अल्लाह क्या फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हालांकि कुरान किताब हिदायत है, इसको वजू के फर्जों से शुरू करना चाहिए था, उस एतबार से जहां तक कुरान को नॉर्मली समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने खुद अपनी तारीफ की। पढ़ते जाएंगे, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। तो कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला खुद अपनी तारीफ बयान करता है। दूसरे नंबर पर तारीफ होती है जब कदीम किसी हादिस की तारीफ करे, यानी अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से किसी बंदे की, किसी जात की तारीफ करे। और दूसरा ऐसा कुरान करीम का जो है वो सबसे ज्यादा तारीफ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल है। इस बात को मैं क़िद्म और उदूस के साथ क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि बंदे तारीफ करेंगे तो उनकी उम्र की लिमिटेशन है। कोई 60 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है। 100 साल के बाद तारीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन जो अजल से है, अबद तक है, उसकी तारीफें ना कभी खत्म हुई हैं, ना कभी खत्म हो सकती हैं। इसलिए अगर आज हम तारीफ कर रहे हैं तो ये हमारी ही खुशकिस्मती है। ऐसा नहीं कि इस तारीफ के जरिए हम नबी को बड़ा कर लेंगे। नबी को वरफ़अना लका ज़िक्रक के थ्रू अल्लाह ने पहले से बड़ा रखा है। मैं और आप अगर जिक्र करेंगे तो उसमें मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। तो मेरी आज की जो गुफ्तगू होगी उसको मैं आपको खुलासा या उसका मैं आपको हेडिंग बता देता हूं ताकि आपको याद रखना मुश्किल ना हो। पहला हिस्सा होगा सबूत मिलाद का, दूसरा होगा मिलाद का, और तीसरा होगा मकसद मिलाद का। ताकि आप बात को याद रखना चाहें तो आप बाद में याद रखेंगे मौलवी साहब ने तीन चीज़ां सानू दसियां तो तीन चीज़ां ते गल की है। पहला हिस्सा क्या होगा? सबूत मिलाद, दूसरा खुद मिलाद, और तीसरा मकसद मिलाद। किसको कहते हैं? पैदाइश को। जिस दिन मैं पैदा हुआ था वो मेरा यौम मिलाद था। जो आपकी बर्थडे है वो आपका यौम विलादत है, वो यौम मिलाद है। अब हम देखते हैं कि आया ये बर्थडे, ये किसी की पैदाइश का दिन, ये किसी के जन्मदिन, किसी का दुनिया में आने का दिन, ये कोई सुन्नियों ने जज्बात में आके निकाल लिया है या अल्लाह ताला ने कुरान की जीनत भी बनाया हुआ है इसको? क्योंकि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यहां पर रब ये भी फरमा सकता था ला शक्का फी। शक भी अरबी है और रैब भी अरबी है। बल हम फी शक्किन यलअबून, कुरान में शक भी जिक्र हुआ है, लेकिन शक में फर्क होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ला रैब फी। रैब वो शक होता है जिसमें शक करने मुशक्किक के ऊपर शक की कोई दलील मौजूद हो, और रैब वो होता है जो वैसे भी शक वो होता है जो वैसे ज़हनी मरीज़ शक करता फिरता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कोई बंदा एथेंटिसिटी के साथ, दलील के साथ शक नहीं कर सकता। वैसे अगर उसके ज़हन में वहमी मरीज है तो उसके तवहुम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दलील के साथ कुरान में शक की गुंजाइश है। आइए अल्लाह ताला के कुरान से शुरू करते हैं कि रब ने कुरान में भी किसी का मिलाद बयान किया कि है मूड कुरान सुनने का कि नहीं? सुनते हैं ना? तो सबसे पहले मैं जहां से तिलावत करने का शर्फ हासिल करूंगा वो है सूरह आले इमरान। सूरह आले, वैसे आपने कभी सोचा कि आले इमरान इसका नाम क्यों है? क्योंकि जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नाना जान का नाम हजरत इमरान है।
ईसाइयों ने कहा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला का जवाब देने का अंदाज देखिए, अल्लाह ताला ने यहां से नहीं शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला ने नाने से शुरू किया कि बेटा तो तुम तब साबित करोगे नाना ना हो, बेटा तब साबित करोगे नानी ना हो, बेटा तब साबित करोगे बाप ना हो। तो अल्लाह ताला ने ना पीछे से नस्ल को लेके बयान किए ताकि शिर्क का जड़ों से कलाकमा हो जाए कि अल्लाह का कोई बेटा हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ मैं, वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं वैसे भी ताखीर से पहुंचा हूँ, आप थके हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का कुरान जब सुनेंगे ना अगली पिछली थकावटें उतर जाएंगी। सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 35 है, 35। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। जब हजरत इमरान की बीवी ने अल्लाह ताला से ये गुजारिश की, या अल्लाह मैं मन्नत मानती हूँ तेरे लिए, जो प्रेगनेंसी है, जो हमल है, जो बच्चा मेरे पेट में है, जब ये पैदा हो जाए तो तेरे घर की खिदमत के लिए इसको वक्फ कर दूंगी। फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। अगर आपने इतना ठंडा रिस्पॉन्स दिया है तो ठंडा इलाका है, तो फिर मैं 2-3 आयतों से ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, इसलिए कि आप ये बताएं कि हम अल्लाह का कुरान सुनने के लिए आए हुए हैं। फलम्मा वदअतहा, बस जब उस माई साहबा ने उस बच्चे को जन्म दिया, तर्जुमे में गलती हो तो ये बड़े बड़े उलमा हुजूर के मेहराब और मिंबर के वो रसा बैठे हैं, ये मेरी इस्लाह करें। और वीडियो बन रही है, बाद में आप इसकी तफसील भी इनसे पूछिए, मेरे से बहुत ज्यादा बयान करेंगे, मैं एक तालिब इल्म हूं और ये बड़े बड़े उलमा है। फलम्मा वदअतहा, जब पैदा हुई, उनके माइंड में ये था अल्लाह मुझे बेटा देगा तो अल्लाह के घर के लिए वाकफ कर दूंगी। ऐसे ही है ना, जैसे आज भी नेक लोग कहते हैं या अल्लाह पुत्र दे हाफिज़े कुरान पढ़ावांगे उन्होंने, या अल्लाह धी दी ते उन्होंने हाफिज़े कुरान, अल्लाह दा दीन पढ़ाने वाली हुजूर दे दीन दी वारिस बनावांगे। तो ये सोच अंबिया के बड़ों की सोच थी। फरमाया क़ालत रब्बि इन्नी वदअतुहा उन्सा, या अल्लाह बच्ची पैदा हो गई है, बच्ची की पैदाइश पे ना उम्मीद नहीं हुई, क्योंकि ये बड़ों के शयान शान नहीं है। ये जिस दिल में अंधेरा होता है वहां परेशानी होती है कि बच्ची क्यों होगी, बच्चा क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो उनका माइंड था कि मैं अल्लाह के घर के लिए वाकफ करूंगा, वो बात पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत, अल्लाह कहते हैं मेरी बंदी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो माँ के पेट में जान लेता हूँ कि इसके अंदर क्या है, और पेट में आने से पहले भी जानता हूँ कि इसके आगे क्या कुछ होना है। लेकिन एक बात है, वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐसी बेटी दे रहा हूँ इस जमाने में इस बेटी जैसा कोई मर्द मौजूद नहीं है। कहने का मतलब ये कि अपनी मिसाल आप ती है, ऐसी ती दे रहा हूं। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, और मैं इसका नाम क्या रखती हूँ, सम्मा यो सम्मी नाम रखना, इसका नाम रखती हूँ व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह इसको भी तेरी पनाह में देती हूँ, इसकी औलाद को भी शैतान मरदूद से बचाकर तेरी पनाह में दे रही हूँ। यहां से अगर आप पढ़ते जाएंगे ना आयत नंबर 34 से लेकर, तो आगे आपको कई रुकू मिलेंगे जिसमें जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। ये हजरत मरियम की पैदाइश, हजरत मरियम का नाम रखना, ये मिलाद है कि नहीं है? अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि नहीं किया?
एक बात हो गई। थोड़ा सा आगे आ जाइए। हजरत इन्हीं माई साहबा के नाम पर हजरत मरियम, ये जो बच्ची पैदा हुई, इन्हीं के नाम पर अल्लाह ताला ने कुरान में सूरत नाजिल फरमाई। सूरत मरियम है, 16वें पारे के अंदर है, जहां सूरह काफ खत्म होती है। वहां पर अल्लाह ताला सैयदना यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमा रहा है। उनका भी अल्लाह ताला ने मिलाद के अंदाज में वो कैसे पैदा हुए पूरी बात की, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सारी तिलावत करके आपको अर्ज करूं। सूरह मरियम सूरत नंबर 19 और पारा नंबर 16, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, ए यहया अल्लाह की किताब को बड़ी मजबूती से पकड़ना। अल्लाह की किताब को ऐसा नहीं करना कि मेरे और आपके बच्चों को ABC से लेके Z तक इस तरह आए और कुल वल्लाहु अहद भी ना आती हो। या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, कुरान क़यामत के दिन शिकायत ना कर सके कि इन्ना हाज़ल या रब्बे, ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुराना महजूरा, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। फरमाया किताब को मजबूती से पकड़ना है। व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, अल्लाह कहता है हमने जनाब यहया अलैहिस्सलाम को बचपन में ही नबुव्वत अता फरमा दी थी। नबुव्वत कब मिली थी? बचपन में। वहनानम मिन लदुन्ना व ज़कातन व कान तक़िय्यन व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिय्या व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा। ऐसी 12 रबीउल अव्वल को खास नहीं करना चाहिए, उस दिहाड़े लाइटा नहीं लानियां चाहिए, बाकी पूरा साल पावे लाओ। व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, व सलामुन और सलामती हो अलैहि जनाब यहया पर, यौमा वुलिदा उनके मिलाद वाले दिन, यौमा वुलिदा जिस दिन उनको पैदा किया गया। मजूल का तर्जमा करो, यौमा वुलिदा जिस दिन उनको पैदा किया। तो यौमे विलादत यहया पर कौन सलाम भेज रहा है? खास किया अल्लाह ताला ने कि नहीं? ये हमने खास किया, अल्लाह अपने नबियों के यौमे विलादत पर खुद सलाम भेज रहा है। फिर सिर्फ यौमे विलादत ही नहीं, व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या, 3 दिनों पे अल्लाह ने सलामती फरमाई। कितने दिनों पर? यौमा वुलिदा यहया अलैहिस्सलाम के मिलाद वाले दिन पर, व यौमा यमूत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम के यौम वफात पर, व यौम युबअसु हय्या जिस दिन अल्लाह के सामने कब्रों में से दोबारा जिंदा खड़े हो जाएंगे। तो नबी का यौम विलादत भी सलामती वाला, यौम वफात भी सलामती वाला और यौम बैसत भी सलामती वाला। तीसरी आयत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, अल्लाह ताला के नबी हैं। सूरह मरियम में ही आयत नंबर 34 और 33 अल्लाह ताला फरमाता है, वस्सलामु अलैया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया और अल्लाह ताला ने कुरान में नकल फरमाया, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। फरमाया मेरे ऊपर उस दिन भी सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, उस दिन भी सलाम हो जिस दिन मैं वफात पा जाऊंगा, और जिस दिन मैं रब के सामने दोबारा खड़ा हो जाऊंगा कब्र से, उस दिन पर सलामती हो। ये किसके अंदर है जी? कुरान पाक के अंदर। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना 20वें पारे में सूरह कसस में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर, दूध से लेकर, शादी से लेकर बैसत तक अल्लाह ताला ने पूरा जिक्र फरमाया है। तो जब कुरान नबियों की पैदाइश बयान कर रहा है, यौम पैदाइश को खास करके बयान कर रहा है, और यौम वफात को भी सलामती वाला कह रहा है, नबी के दूध पीने को भी रब का कुरान बयान कर रहा है, नबी की शादी को भी, रिश्ता तय होने को भी सूरह कसस में मूसा अलैहिस्सलाम के रिश्ते को भी रब ने, ससुराल को भी बयान फरमाया है। तो जब अल्लाह ताला का कुरान
सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के खानदान की बात करता है। जब हजरत मरियम की पैदाइश की बात होती है, उनके नाम रखने की बात होती है, यहया अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश की बात होती है, उनके यौम वफ़ात की बात होती है, या सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के यौम मिलाद की बात होती है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश और दूध पीने, रदाअत और रिश्ते और मंगनी और इताए नबुव्वत की बात होती है, जब कुरान में अंबिया की विलादतों की बात होती है, तो क्यों ना फिर मैं और आप महफिलें सजा कर हुजूर की विलादत की बातें क्यों ना करें। इसीलिए फिर हम मोहब्बत से कहते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। ये तो था कुरान से मिलाद। इसके बाद दूसरा दर्जा हुजूर के फरमान का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने ने सोमवार वाले दिन रोजा रखा और हमेशा ही रखा। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों? ये मशहूर रिवायत इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ। फरमाया ज़ालिकल यौमो वुलिदतु फीह, ज़ालिकल यौमो, इस दिन में पैदा हुआ हूँ। और नहीं जनाब, इस दिन हुजूर को नबुव्वत मिली है, तब इस दिन वही आती है, तब आप लोगों ने वैसे मिलाद निकाल लिया है बीच में से। तो हजरत सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह के पास एक बंदा आया इसी तरह का। उसने कहा जनाब किसी की ताजीम में खड़ा होना जो है ना, वो शिर्क है, बिदअत है, खड़ा नहीं होना चाहिए। आपने इरशाद फरमाया, भाई हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम खुद हजरत साद के लिए खड़े हुए, फरमाया कुमू इला सय्यदिकुम, कुमू इला। और कहने लगा जनाब उस दिन हुजूर की तबीयत खराब सी, नहीं हजरत साद बीमार थे, सवारी से उतर नहीं पा रहे थे, इसलिए हुजूर ने फरमाया खड़े हो गए, इनका इस्तेकबाल कर लो। तो मेहर अली शाह साहब भी फिर बाबा था ना, बाबा था ना, गैरतमंद बाबा था, इसलिए तो मिर्जे को ठिकाने लगाया है ना। आपने फरमाया पुत्र जब हुक्म मुश्तक पे लगे तो इल्लत मुश्तक मिन हो हुआ करती है। अब ये हमारी जुबान है थोड़ी सी हमारे संगियों की। जब हुक्म मुश्तक पे लगे तो इल्लत मुश्तक मिन हुआ करती है। जब कहा गया सरदार की तरफ खड़े हो जाओ, इसका मतलब है बीमारी की वजह से नहीं, सरदारी की वजह से खड़ा किया गया है। इसी कुलियों को फिट करो, ज़ालिकल यौम वुलिदतु फीह। जब रोजे की इल्लत बताई गई, इस दिन का जो मैं रोजा रखता हूं, इल्लत जब विलादत पर लगी, जब वुलिदतु तो इल्लत बनी तो मुश्तक मिन और विलादत है, फरमाया विलादत की वजह से रोजा रखता हूं। और जब हुजूर ओ जी तुसी दे देंगा पका दो फिर रोजे रखा करो, मैंने कहा शरीयत में ये है कि अमल साबित हो जाए ना, असली अमल साबित हो जाए तो फरा साबित हो जाती है उससे। अब जब हजरत सैयदा हाजरा ने सफा मरवा पर चक्कर लगाए थे, पानी के लिए लगाए थे, और मैं और आप पानी के लिए दौड़ते हैं भला? नहीं, हम तो उस सुन्नत में दौड़ते हैं ना, इसलिए कि असल अमल की इल्लत भी कोई और थी, लेकिन हुजूर यहाँ पर तो इल्लत भी हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी पैदाइश का दिन, पैदाइश आप किसी वजह से रोजा रखते थे। और अगली बात दूसरी, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने कशाना से निकले, देखा तो सिद्दीको फारूक, उस्मानो अली, तलहा और जुबैर, सादो सईद रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बैठे हुए ना महफिल कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अजलसाकुम, किसने बिठाया तुम्हें? कालू जलसना नज़कुरुल्लाह, सोनिया हम मस्जिद नबी में हुजूर के आस्ताने पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो आपने आज की महफिल में सबसे पहला काम क्या देखा?
तिलावत हुई है ना, अल्लाह का कुरान पढ़ा गया है ना, ये वहां से चला है निजाम। नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम। हुजूर एक तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, प्लस हम अल्लाह को शुक्र कर रहे हैं, हम बयान कर रहे हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया है। कितने काम हो गए? वमन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। और सोनिया हम ये अर्ज कर रहे हैं कि या अल्लाह तेरी तारीफ है, तूने अपना इतना अजीम शान नबी देकर हमारे ऊपर एहसान फरमाया है। तो 1400 साल पहले भी यही नारा लग रहा था कि अल्लाह ने एहसान किया, नबी आ गए। और 1450 साल के बाद हम इन फजाओं में भी बैठ कर कह रहे हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें एहसान करते हुए अपना अजीम शान नबी अता फरमाया है। दो बातें इस पोर्शन की रह गई हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, क्या नाम लिया मैंने? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली। आपकी किताब है फयूजुल हरमैन। हवाला इसलिए दे रहा हूं कि ये बंदा ऐसा है कि इसको हमारा भी बुजुर्ग है और जो मिलाद को रोकने वाले हैं उनका भी बड़ा पीड़ा बाबा है। ठीक है, मैं किसी पर फिरका वारियत और सख्ती वाली बात करने का कायल नहीं हूं, जोड़ने का कायल हूं, लेकिन जब जहां पर दो ग्रोह में सुलह ना हो सकती है तो वहां पर बुजुर्गों का हवाला देना पड़ता है। तुम्हारे बड़े ऐसे हुआ करते थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी उलमा जानते हैं, 11वीं सदी के मुजद्दिद हैं और हम भी मानते हैं, दूसरे बिस्तरों लोटों वाले भी मानते हैं और तीसरे भी मानते हैं, वो सारे मानते हैं। फरमाते हैं फयूजुल हरमैन में लिखते हैं मैं 12 रबीउल अव्वल को इत्तेफाक से मक्का पाक में था। किधर था जी? देखा तो रात को जिस जगह पे हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस पर एक अजीम शान महफिल हो रही थी। ख्वाब में नहीं देखा, ग्राउंड रियलिटीज के साथ अपनी आंखों के साथ देखा है। कहते हैं मैं देखता हूं कि उस महफिल के ऊपर अनवार बरस रहे हैं। क्या बरस रहे हैं जी? अनवार बरस रहे हैं। मैंने सोचा कि ये अनवार कैसे हैं, तो मुझे मालूम हुआ क्योंकि इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कुछ दिल में रोशनी अता फरमाई होती है। उन्होंने कहा मैंने देखा कि ये वो फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस तरह की महफिलों के लिए मुकर्रर फरमा दिया होता है। इससे पता चला कि सऊदीया में भी मिलाद मनाया जाता था। इससे पता चला कि बुजुर्गों को नूर नाजिल होता भी नजर आया। उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा। इसलिए जब तक खिलाफत उस्मानिया थी तो मक्का में जुलूसे मिलाद भी हुआ करता था। दूसरा वाला फैसला हाफ्त मसला। वो जो बुजुर्ग हैं वो 3 फिरकों के बड़े, शाह वलीउल्लाह, हम आले सुन्नत के भी, देवबंदियों के भी, आले हदीसों के भी। किसी का नाम मैंने बेदबी से तो नहीं ले लिया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली, हम भी उनको बुजुर्ग मानते हैं, देवबंदी हज़रात भी मानते हैं, दूसरे आले हदीस हज़रात भी मानते हैं। तो ये आपके पास फयूजुल हरमैन का हवाला है। और अर्दुर्रुस समीन उनके वालिद खुद मिलाद मनाने के, वो चनों वाला वाकया हमने उलमा से बहुत दफा सुना होगा, खुद कहते हैं मैं मिलाद मनाता हूँ। एक साल कुछ भी नहीं था तो मैंने कहा चलो चन्ने ही अल्लाह की राह में तकसीम कर दो। तो मैंने देखा ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई, चन्ने आपके सामने पड़े हुए थे। हुजूर देखकर खुश हो गए थे। अर्दुर्रुस समीन शाह वलीउल्लाह साहब के वालिद साहब, और 3 मसालिक का हेड है ये बंदा। और दूसरा जो मैं नाम ले रहा हूँ फैसला मसला, शाह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह, ये हमारे भी बड़े हैं और देवबंदी हज़रात के भी बड़े हैं। इनने देखा ना ये लोग आपस में लड़ते हैं, उन्होंने 7 मसलों में सुलह करने के लिए किताब लिखी जिसका नाम है फैसला हाफ्त मसला। और उसमें मिलाद को डिस्कस फरमाया। फकीर का मामूल है कि अल्लाह के नबी का मिलाद हर रबीउल अव्वल को मनाता हूं। तो ये था सबूते मिलाद अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के हबीब के फरमान से और मुखालिफिन की कुतुब से।
अगली बात, थोड़ा सा आप रुखे हो गए हैं ना, मुश्किल हो गई ये बात। तो ये लोग जब सोना कायनात में आया ना, देखे ना, जिसके लिए महफिल सजे उसका जिक्र ही ना हो तो मजा तो नहीं आता ना। अगर यहाँ पर मैं हुजूर की बात ना करूं, इलेक्शन की बात शुरू कर दूं, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी की बात शुरू कर दूं, मजा रहेगा महफिल का? नहीं लगेगा। आप कहेंगे जिसके लिए सजी है जरा उसकी बात तो सुना ना। तो जब कौनैन की ये महफिल सज गई, मेरे और आपके नबी ताजेदारे खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नूर को जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारक में रखा। वहां से ये नूर होता हुआ मिन असलाब ताहिरीना इला अरहाम तय्यबात, ये मुंतकिल होता होता जनाबे सैयदना अब्दुल्ला के सुल्बे पाक में आ गया। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु में जब ये नूरे मुस्तफ़ा उनके अंदर आया, जिधर से गुजरते थे, जिस इलाके से गुजरते थे, लोग कहते कायनात में दोबारा जनाबे यूसुफ तशरीफ ले आए हैं। कायनात में दोबारा कौन आ गया है? जनाबे यूसुफ तशरीफ ले आए हैं। औरतें देखती तो निकाह के पैगाम बेचती, इसलिए कि उस पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकता नजर आता था। ये नूर हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो से मुंतकिल होकर जनाबे सैयदा तय्यबा ताहिरा सादिका साजिदा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया। आप फरमाती हैं, आम औरतों को जब हमल होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो तकालीफ महसूस होती हैं, मुश्किलात होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया, हमलतहु उम्मुहु कुरहन अला कुरहिन व वदाअतहु कुरहा, फरमाया हमल भी मुश्किल, पैदाइश भी मुश्किल होती है। आप ये निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है। जिस घर में इस तरह के माहौल होता है हर बंदा समझता है, लेकिन फरमाती हैं जब से अल्लाह के ये अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरी जिंदगी पहले से भी आसान हो गई। फरमाती हैं जब मैं किसी दरख्त के पास से गुजरती, दरख्त कहता अस्सलामु अलैके या उम्म रसूलिल्लाह, नबी की अम्मा आपको सलाम हो। फरमाती हैं मैं पानी भरने के लिए जाती, कुएं में पानी नीचे होता, जब ये अल्लाह की अमानत मेरे शिकम में थी, मैं पानी बाद में पानी के पास पहुंचती, पानी उबल कर कुएं से पहले बाहर आ जाता। आप फरमाती हैं हर महीने मुझे किसी उलुल अज़म नबी उलुल अज़म रसूल की ज़ियारत होती। फिर वो वक्त भी आ गया, वो रात भी आ गई जिस रात में मेरे इस नूर ने दुनिया में ज़ाहिर होना था। फरमाती हैं जिंदाबाद जिंदाबाद उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें फ़क़्तुलू फ़क़्तुलू। आप फरमाती हैं जिस रात को मेरा लाल दुनिया में आया, हजरत फातिमा फरमाती हैं मैं हजरत आमिना के पास मौजूद थी। फराइतुन सितारों को देखा। किसको देखा? इतने नीचे आ गए थे, लग रहा था जनाबे सैयदा के सहन में गिर पड़ेंगे। फरमाया मैंने देखा, फिर
सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवार फट गई। फदखला सलासु निस्वा, वहां से 3 औरतें अंदर आईं। मैंने पूछा आने वालियों कौन हो? एक कहने लगी अना हवा, मैं जनाब आदम की ज़ौजा हवा हूँ। दूसरी कहने लगी अना मरियम, मैं जनाब ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी कहने लगी अना हाजिरा, मैं इस्माइल की माँ हाजिरा हूँ। मैंने पूछा क्यों आई हो? कहने लगी आमिना तुझे मुबारक देने आई हैं कि तू कायनात के रसूलों के इमाम की माँ बनने वाली है। और जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिसे सोने ने तलियां लाया ने, उस तावर की कोई था नहीं है। ओ जड़ी चुमदी सी मथा आका दा, कह दीजिए जड़ी चुमदी सी मथा आका दा, उस मावर की कोई माँ नहीं है। फरमाती हैं फिर मेरे घर में सब्ज सब्ज परिंदे दाखिल हुए। उनकी चोंचों में मोती पकड़े हुए थे। उन मोतियों ने उन मोतियों को उन परिंदों ने मेरे बिस्तर, मेरे शरीर के गिर्द बखेरा। उससे मेरे घर में अजीब रोशनी सी हो गई। फिर मैं अचानक फ़अख़ज़निल मख़ादो, मुझे थोड़ी सी पैदाइश वाली अलामात महसूस हुई। फिर मैं क्या देखती हूँ फ़ख़रज मिन्नी नूर, फरमाया फिर मेरे जिस्म से नूर जाहिर हुआ, मेरे जिस्म से नूर जाहिर हुआ। फ़रअयतुहु मस्जूदन मख्तूनन मकहूलन मदगूनन मुअत्तरम मुतहहरन कान साजिदा। फरमाया मैंने उस लाल को देखा, आते ही देखा, आंखों को देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ था। बालों को देखा, बालों में तेल लगा हुआ था।